तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये निबंध आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस निबंध को जानते हैं बिना किसी देरी के। और मैं पहले ही बता देता हूँ, 3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है इसकी मुख्य भाग और तीसरा है निष्कर्ष। इन्हीं 3 बिंदुओं पर मैं चर्चा करते हुए निबंध को आगे बढ़ाता हूं। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं प्रस्तावना के बारे में। निबंध की प्रस्तावना में परसाई ने विकलांग श्रद्धा की परिभाषा और उसके समाज पर प्रभाव को रेखांकित किया है। यानी कि विकलांग श्रद्धा है और उसकी जो परिभाषा है, श्रद्धा से मतलब कोई लड़की का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। विकलांग श्रद्धा जो अपन मानते हैं उसकी परिभाषा यहाँ पर लेखक ने बयां की है और उसके समाज है उस पर उसके प्रभाव को रेखांकित किया है। लेखक श्रद्धा को एक सकारात्मक गुण मानते हैं। हालांकि लेखक यहाँ पर श्रद्धा है, जो हमारे अंदर एक श्रद्धा बसी हुई है, उसे एक सकारात्मक गुण मानते हैं। लेकिन जब श्रद्धा तर्कहीन और जड़ हो जाती है, तर्कहीन मतलब जब तुम बिना किसी तर्क के किसी भी व्यक्ति को मान लो, किसी की भी पूजा करने लगो बिना किसी तर्क के, और जड़ का मतलब होता है मूर्ख रूप से या एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण तरीके से। यदि श्रद्धा तर्कहीन और जड़ हो जाती है तो वह श्रद्धा विकलांग हो जाती है। और इसलिए लेखक ने ये निबंध लिखा, विकलांग श्रद्धा का दौर। परसाई जी यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसी विकलांग श्रद्धा समाज को प्रगति के बजाय पीछे की ओर ही धकेलती है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस प्रकार की एक अंधभक्ति हो जिसमें कोई तर्क ही ना हो और फिर भी लोग लगे हैं किसी भी चीज़ को, ऐसे मतलब लग जाते हैं किसी का भी चीज़ का अनुसरण करने, तो इस पर लेखक ने कड़े व्यंग्यात्मक रूप से विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रस्तावना में उन्होंने यह संकेत दिया है कि यह निबंध अंधविश्वास और अंधभक्ति पर एक व्यंग्य है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो यह निबंध है वह अंधविश्वास और अंधभक्ति पर एक प्रकार से व्यंग और तंज कसा है लेखक ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निबंध के मुख्य भाग की, जिसका पहला बिंदु है श्रद्धा और अंधभक्ति में अंतर। अब लेखक ने श्रद्धा और अंधभक्ति इन दोनों में ही सबसे पहले तो अंतर बताया है कि श्रद्धा क्या है और अंधभक्ति क्या है। परसाई ने श्रद्धा को एक आवश्यक गुण माना है, लेकिन जब यह अंधविश्वास और अंधभक्ति में बदल जाती है तो यह खतरनाक हो जाती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि श्रद्धा को विवेक और तर्क का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा यह समाज में विकृतियों को जन्म देती है। यानी कि लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा एक आवश्यक गुण है, परंतु यदि यह श्रद्धा अंधविश्वास और अंधभक्ति में बदल जाए तो यही श्रद्धा आपके समाज की विकृति बन जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है समाज में विकलांग श्रद्धा के उदाहरण। यहाँ पर लेखक ने समाज में जो विकलांग श्रद्धा है उसके कई उदाहरण पेश किए हैं। निबंध में परसाई ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और अंधभक्ति के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। लोग बिना तर्क के किसी भी धार्मिक या सामाजिक प्रथा को मान लेते हैं और उसमें कोई तर्क भी नहीं लगाते और उसी का पालन करते हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे लोग चमत्कारों, ढोंगियों और नकली बाबाओं पर विश्वास करते हैं और उनकी आलोचना करने से डरते हैं। तो ऐसे ये तो देखो आज के दौर में भी ये चल रहा है, और हमारे परसाई जी आज से 60, 70, 80 साल पहले ये बातें लिख गए और दोस्तों आप लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए। कितनी दयनीय बात है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, विकलांग श्रद्धा के दुष्प्रभाव। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ लेखक लिखते हैं जो विकलांग श्रद्धा है उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, उसके बुरे प्रभाव क्या हैं। तो दोस्तों, ऐसी श्रद्धा व्यक्ति को तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वंचित कर देती है। यदि श्रद्धा विकलांग है तो वह व्यक्ति को तर्कशील तो बिल्कुल मतलब तर्कशील वह व्यक्ति हो ही नहीं सकता और वह कभी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा। यह समाज में प्रगति को रोकती है और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। विकलांग श्रद्धा है वह समाज की प्रगति को रोकती है और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। परसाई ने यह भी बताया कि कैसे इस प्रकार की श्रद्धा का उपयोग
कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी करते हैं। तो आप लोग ये भी देख रहे हो कि आधुनिक समय में पैसे धर्म से धंधा किया जा रहा है, यानी कि धर्म में अलग अलग बाबा आ जाते हैं। आजकल अलग अलग नए नए बाबा लॉन्च होते हैं जो कि धर्म से धंधा करते हैं और कई रुपए कमा लेते हैं, और इसी को स्वार्थ कहा गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की, जो कि है समाज में तर्क और विवेक की आवश्यकता। अब लेखक इस बात पर भी बल देते हैं कि समाज को तर्क और विवेक का सहारा लेना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी भी परंपरा, धार्मिक प्रथा या व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो, सबसे पहले उसे उस बात पर तर्क देना होगा कि इससे वाकई में हमारा लाभ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कई बाबा हैं जो कि हमारा भूतकाल तो बता देते हैं, लेकिन वो भविष्य काल में हमें उलझा कर रखते हैं। दोस्तों आपका भूतकाल है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपके भूतकाल में क्या हुआ, और दोस्तों भविष्य तभी बनेगा जब आप वर्तमान में कार्य करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप वर्तमान में कार्य ना करें और आपका भविष्य बन जाए, यानी कि वर्तमान में आपको कार्य करना ही होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस निबंध के निष्कर्ष की। निबंध का निष्कर्ष यह है कि श्रद्धा का स्थान जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे तर्क और विवेक से जोड़ना आवश्यक है। परसाई ने यह संदेश दिया है कि जब तक समाज तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा, तब तक वह अंधभक्ति और अंधविश्वास के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। वे यह भी कहते हैं कि केवल विवेकशील श्रद्धा ही समाज को आगे ले जा सकती है। यदि दोस्तों इस निबंध से आप लोगों को एक बात तो स्पष्ट हो गई होगी कि आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तब भी किसी भी बाबा या किसी भी नई चीज़ में आपको श्रद्धा करनी है। और मैं तो यही कहता हूं कि जो आपकी है, जिसको आपके पूर्वजों ने माना, उस पर तर्क करो और बस उसी को मानो, उसी का अनुसरण करो। बस मेरी तो आप लोगों से यही सलाह है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा निबंध होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।